चलिए हम लाइव जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज़ आ रही होगी आप सभी तक। गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का, हम लाइव जुड़ चुके हैं और आज का हमारा जो मैथ्स में टॉपिक होने वाला है वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉपी में हेडिंग कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में बोलेंगे लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि, ठीक है। यहां पर एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं छूट करके भी पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो ये भी आप कर सकते हो, एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लियर है सबकी हेडिंग? क्लास शुरू करें। जो लाइव जुड़े हैं, मेरी वॉइस क्लियर है? वीडियो क्वालिटी चेक कर लीजिए। चलिए, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ आज करेक्शन करके आपको दे दिया जाएगा संभवतः, और बच्चे क्वेश्चन आपको वहाँ पर परसेंटेज के सॉल्व करके बताने हैं, ठीक है। आंसर नहीं होता है तो क्वेश्चन आप फोटो खींच के भेज दीजिएगा कि ये नहीं बन रहा है, या क्वेश्चन नंबरिंग डाल दीजिएगा। पीडीएफ से है तो आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा उसका, ठीक है ना। बाकी डिस्कस कर लेंगे जब हम एक रिवीजन करेंगे सारे टॉपिक्स का तब। चलिए शुरू कर रहे हैं आज। प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि और छूट, मतलब डिस्काउंट, ठीक है। एक बात, कभी भी जो आप मैथ्स का टॉपिक पढ़ते हो, इसको रियल लाइफ से रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आसान लगेगी। वैसे ही मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी विषय को अगर रिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है, व्यवहारिक जीवन से, प्रैक्टिकल लाइफ से, तो आपको वो ईजी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी एक चीज़ देखा गया है कि कोई भी सामान्य से सामान्य चीज़ को यदि पढ़ाई बोलकर पढ़ा जाए तो वो हमेशा डिफ़िकल्ट लगती है, हमेशा डिफ़िकल्ट लगती है दोस्तों, चाहे वो बहुत ही सामान्य सी चीज़ क्यों ना हो। लेकिन अगर पढ़ाई वाला एंगल हटा दें, इस बात को ध्यान ना दें कि हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि ये सोचें हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसका क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, कैसे उपयोग में लाया जाता होगा, क्या हम इसको पहले उपयोग में ला चुके हैं, ये भी प्रश्न होना चाहिए। और जब आप इस तरीके से सोचने लगते हैं, आपके लिए चीज़ें आसान होने लगती है, कोई भी विषय। तो ज़्यादा ये अप्रोच आपको मैथ्स में भी दिखाना होता है। ये सारी दैनिक दिनचर्या की चीज़ें, प्रतिशत दैनिक दिनचर्या की चीज़ें, कभी भी काम में आ सकता है। गांव वाले लोग जो होते होंगे, ठीक है, उनका हिसाब किताब बहुत ही स्ट्रांग रहता है, कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लिया दैनिक जीवन में उसको। उनको आप प्रतिशत देखें, कोई भी आप बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को देखेंगे, वो कुछ प्रतिशत जैसे भी किसी भी वैल्यू को निकालते होंगे, वो मौखिक रूप से बता देते हैं कि इतने का इतना प्रतिशत इतना होता है, और आप कैलकुलेट करते बैठे रह जाते हो। कारण वही है कि उनको दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लिया है, उन्होंने व्यवहारिक मान लिया है, प्रैक्टिकल मान लिया है, लेकिन आप उसको पढ़ाई समझ के पढ़ रहे हो तो डिफ़िकल्ट हो रहा है। यही प्रॉफिट लॉस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सभी टॉपिक के लिए सजेस्ट करूँगा, पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ना देखें, उसका यूज़ देखें। हाँ, नंबर सिस्टम ये डिफ़िकल्टी होगी कि सर उसका दैनिक दिनचर्या के रूप में क्या उपयोग देखें हम, बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिक चीज़ है, नंबर सिस्टम है, नंबर के बारे में पढ़ना होता है, तो वहाँ पर पढ़ाई वाला एंगल आ जाता है। कुछ चीज़ें जो है, लेकिन प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समय दूरी हो गया, कार्यबल हो गया, ठीक है, पाइप और टंकी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। कल के क्लास का वीडियो अपलोड हो जाएगा धीरज। जनरली कोई भी क्लास जिस दिन लाइव होती है उसके दूसरे दिन हम अपेक्षा करते हैं कि वो वीडियो अपलोड होता है। क्यों? लाइव स्ट्रीमिंग वाला वीडियो ही अगर आपके रिकॉर्डेड में जाता है तो वो पूरा एक दिन प्रोसेसिंग के लिए लगता है। अगर रिकॉर्डेड वीडियो जो हम रिकॉर्ड करते हैं स्पेशली लाइव को ही, तो उसको भी प्रोसेस होने में तकरीबन आधा दिन का समय लग ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रोसेस होता है तो उसी दिन अपलोड करवा दिया जाता है, नहीं होता तो अगले दिन होता है। तो जनरली ये मान के चलिए जिस दिन जो लाइव क्लास हो रही है उसके अगले दिन उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है क्या? तो कल का जो वीडियो अपलोड नहीं हुआ होगा वो आज हो जाएगा, आज का ये वीडियो जो है वो कल आपको मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके ये टॉपिक को समझना है,
आप सारी चीज़ें कर चुके हो। क्या मुझे एक चीज़ जवाब दो, सब्जी वाले ने, किराना दुकान वाले ने क्या कभी पढ़ाई की है जो वो इतना अच्छा कैलकुलेशन कर लेता है? हाँ जी, नहीं ना। कितना छूट देना है, क्या देना है। मैं एकदम बड़े शॉप की बात नहीं करता जिसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन या एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कॉमन एक एक छोटे किराना शॉप में अगर जाओगे या सब्जी वाले के पास जाओगे, तो क्या वो ये प्रॉफिट लॉस पढ़ के बैठा है क्या? प्रतिशत पढ़ के बैठा है? नहीं, उसने उसको अपना लिया। आप भी अपनाइए, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, पढ़ाई वाला एंगल कोशिश करिए हटाने की। सब कुछ आता है इसमें आपको, सारा कुछ। वो जो फॉर्मूला बोल के आपको दिया जाता है ना, वो सिर्फ स्टेप रिड्यूस करने का एक माध्यम है, सिर्फ कि डायरेक्ट आंसर कैसे लाया जाए, वो फॉर्मूला बोल के दे दिया जाता है। एक्चुअली में फॉर्मूला नहीं है। जो भी ज़रूरत की चीज़ों को आप कैलकुलेट करके निकालते हो आंसर में, तो वो स्टेप को कम करने के लिए एक फॉर्मूला दे देते हैं बस। ठीक है, क्लियर है? तो स्टेप का परिणाम ही वो फॉर्मूला होता है। तो इसमें कोई फॉर्मूला जैसा नहीं है, देखिएगा तुरंत तुरंत सब कुछ निकलता जाएगा सारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। आइए समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ कब होगी, हानि को कब होगी, आपको भली भांति पता है, हर किसी को पता है, चाहे जो अनपढ़ भी होगा ना, बच्चा भी होगा, अनपढ़ भी होगा, उसको पता चल जाएगा कि लाभ कब होता है, हानि क्या होता है। ठीक है, नहीं बताऊंगा तो भी पता होता है उसको। तो आपको तो बिल्कुल ये चीज़ क्लियर ही है सारा कि लाभ कब होगा, हानि कब होगा। उदाहरण शुरू करते हैं मोबाइल से, है ना। आजकल यूथ में बहुत ही ज़्यादा ये है कि मोबाइल महंगा होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, आईफोन नहीं तो सैमसंग, वन प्लस, इसके हायर रेंज के फ़ोन होने चाहिए, फ्लैगशिप फ़ोन होना चाहिए, जो भी। तो ये फ़ोन प्रचलन में है यूथ के बीच में। तो आपको समझाने के लिए इसी का उदाहरण लूँगा। सपोज़ आपने 30,000 में कोई फ़ोन ख़रीदा, ठीक है। अब कुछ समय बाद, सपोज़ 2 महीने बाद ही एक उसका नया मॉडल आ गया, ये कोई नया फ़ोन आ गया जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उसकी कीमत जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 30,000 में आपने फ़ोन ख़रीदा, इसको जब वापस बेचने जाओगे तो ये आधे या आधे से कम रेट में ही बिकेगा मान लो 15,000 में। अगर अच्छे रेट में भी गया तो ये 30,000 का फ़ोन 2 महीने बाद 15,000 से ज़्यादा में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपने 30,000 में ख़रीदा, 15,000 में बेच दिया, सीधा सीधा आपको नुकसान जो हुआ वो 15,000 रुपये का हुआ। ये बात अलग है कि उसको कुछ दिन आपने उपयोग में लाया, सर उसको भी तो काउंट करो। उसको काउंट नहीं करते हैं प्रॉफिट लॉस में, सीधा कितने दिन आपने उपयोग में लाया है, नहीं लाया है, इस बात को हम इसमें नेगलेक्ट करते हैं। हम सिंपल डिप्रिसिएशन रेट देखते हैं, बात समझ में। तो 30,000 में ख़रीदा सर, 15,000 में बेच दिया, सर ये 15,000 का डिफरेंस जो है ना, ये नुकसान है सर, नुकसान है सर, सीधी बात है। कितने दिन उपयोग में ला रहे हो नहीं ला रहे हो वो बात अलग है, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये पता हो गया ना क्या हुआ, ये हानि हुई 15,000 रुपये की, 15,000 रुपये की हानि हुई। लाभ का उदाहरण ले लेते हैं। सर बिजनेस करने के लिए कोई सामान में कहीं थोक दुकान से कम में लेके आया, ज़्यादा में बेच दिया, मुझे लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्या उदाहरण ले ले, क्या उदाहरण ले ले, उदाहरण किताब का ले लेते हैं। किसी पब्लिकेशन से आपने किताब उठाए, सपोज आपका बुक स्टोर है, किसी डायरेक्ट पब्लिकेशन से बात करके आपने वहाँ से बुक उठाए, आपको वो बुक उस प्रिंट रेट का, उस बुक के प्रिंट रेट का, MRP का 50% में दिया गया। आपको ये अलाउ है कि आप उसको MRP में बेच सकते हो, लेकिन आप उतना करोगे नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बुक को बेचोगे 20% के छूट पर। ठीक है, मतलब आपने 50% में ख़रीदा, मान लेते हैं उस बुक का कीमत 200 रुपये रहा होगा, आपने पब्लिकेशन से 100 रुपये में उठाया, लेकिन अब आपको बेचना है। आप एकदम 200 में तो नहीं बेचोगे, MRP 200 है उसकी, लेकिन 200 में तो नहीं बेचोगे क्योंकि आपको छूट भी देना पड़ेगा। तो एक और एंगल आ जाता है डिस्काउंट का, उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल ध्यान रखो, 100 रुपये में खरीदा बुक को, 150 रुपये में आप मार्केट में बेचोगे, आपको 50 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा सर, लाभ हो जाएगा। तो ये दोनों मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चाहे लाभ हो या हानि, चाहे लाभ हो या हानि, इसकी गणना हम किसके आधार पर कर रहे हैं, इसकी गणना हम किस आधार पर कर रहे हैं, जिस मूल्य पर हमने वो वस्तु खरीदी है, जिसको कहा जाता है क्रय मूल्य, जिसको कहा जाता है क्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है इस चैप्टर से वो है कॉस्ट प्राइस का, CP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्रय मूल्य हिंदी में। क्लियर है बातें, आराम से सुनते चलो। सर लाभ और हानि की गणना जिस आधार पर की जाती है वो आधार है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कि कितने प्राइस में आपने खरीदा है, उसके आधार पर ही निर्णय दे पाओगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया 30,000 15,000 का, यहाँ 30,000 इंपॉर्टेंट था सर क्योंकि उसमें मैंने खरीदा,
तो उससे जितना कम होगा सर उतने रुपए की हानि होगी। तो रेफरेंस क्या था? कॉस्ट प्राइस। सर ये 100 रुपये बुक को 150 में बेचा, 50 रुपये अतिरिक्त। 50 रुपये किससे अतिरिक्त? सर ये कॉस्ट प्राइस जिसमें मैंने खरीदा, क्रय मूल्य। तो दोनों का बेस क्या है? लाभ और हानि दोनों का बेस है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के आधार पर दोनों की गणना होगी। एकदम क्लियर है क्या? तो क्रय मूल्य किसको कहते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है क्रय मूल्य कहलाता है। खत्म बात, ठीक है ना? तो ये लाभ हानि क्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट क्लियर। विक्रय मूल्य क्या होता है सर? विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दिया जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दिया जाता है वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। सिंपल। विक्रय करना मतलब बेचना, ठीक है? सेल करना मतलब सेलिंग प्राइस। खत्म। जिस प्राइस में बेच दिया विक्रय मूल्य कहलाया। अब कौन सा ज्यादा रहे कि लाभ हो या कौन सा ज्यादा रहेगा तब हानि होगी, ये अब आपको क्लियर है। बताइएगा, बताइएगा। 2 केस यहां पर मैं लिख रहा हूं। जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाह रहा है ये उनके लिए है। एक और बात, जिनको प्रॉफिट लॉस के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं उनको एकदम अच्छे से आता है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस क्लास को स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ आज की क्लास। और आज की क्लास केवल कॉन्सेप्ट पे, बेसिक पे, ठीक है? तो जिनको प्रॉफिट लॉस के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं वो क्लास को लीव कर सकता है, क्योंकि आज की क्लास केवल इसी पे होने वाली है। क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा नहीं करेंगे। आइए फर्स्ट केस में ले रहा हूँ। अब मैं ध्यान रखना, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, मैं क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखूंगा सभी केस में, ठीक है? सीपी लिखूंगा। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। हिंदी में क्रय भी लिख सकते हैं, हिंदी में क्रय भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको उपयोग में लाऊंगा, ठीक है? हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सेलिंग प्राइस को मैं एसपी करके यूज करूंगा। क्या यूज करके करूंगा? एसपी, सेलिंग प्राइस। वी मू, ठीक, मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है क्या? तो मैं सीपी और एसपी यूज करूंगा। ध्यान रखिएगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य जिस मूल्य पर खरीदा जा रहा है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर बेचा जा रहा है। मैं इसको उपयोग करूंगा। किसी को दिक्कत है क्या हिंदी मीडियम वालों? किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए अब मैं 2 केस जनरेट कर रहा हूं आपके सामने, बताइएगा लाभ होगा या हानि। यदि एसपी छोटा हो सीपी से, लाभ होगा या हानि? दूसरा केस में यदि एसपी बड़ा हो सीपी से तो लाभ होगा या हानि? बताइएगा फर्स्ट और सेकंड करके। फर्स्ट या सेकंड करके जवाब दीजिएगा, ठीक है? यदि एसपी छोटा हो सीपी से तब लाभ होगा या हानि, और एसपी बड़ा हो सीपी से तो लाभ होगा या हानि, ठीक है? ये हर किसी को जवाब देना है, ठीक है? ओके, जवाब आ रहा है। मैं चाहूंगा सभी लोग अपना जवाब दे दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? वेरी गुड। प्लीज़ कमेंट करिए, पार्टिसिपेट करिए, चाहे आपको आता भी क्यों ना हो, प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? बहुत बढ़िया। यदि सर विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, सॉरी पहला केस है विक्रय मूल्य कम हो क्रय मूल्य से, तो सर हानि होगी। सर हानि, लॉस होगा सर, लॉस। सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। और एसपी मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तो आपका लाभ होता है सर। तो दूसरे कंडीशन में लाभ, पहले केस में हानि, ठीक है? ये बात क्लियर है मेरी? ये नहीं भी बताता ना दोस्त, सबको पता होता तुमको, है ना? तो सीधी बात है सर, बेचने वाला मूल्य ज़्यादा हुआ जिसको हम एसपी बोल रहे हैं, खरीदने वाले मूल्य से लाभ हो जाएगा। अगर बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से कम हुआ जैसे इसमें हो रहा है तो हानि हो जाएगी सर। सभी को क्लियर है ना? बस यही बेस रखना है। आइए फॉर्मूला लिखते हैं। जो बोला जाता है कि फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है, वो ज़रूरत है सर, ज़रूरत। आइए, लाभ बराबर, कोई अच्छा कलर, लाभ बराबर, बताइए, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो ज्यादा माइनस कम लाभ, ठीक? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। हानि बराबर
क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, उसमें क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो क्रय मूल्य को पहले लिख दिया सर। ठीक है, तो ये लाभ और हानि है सिंपल रुपए में, सिंपल कितने रुपए का लाभ या हानि होगा ये सामने दिया हुआ है। इतना इजी तो नहीं आएगा सर, इसको पूछेगा प्रतिशत में सर। किस में पूछेगा? प्रतिशत में। परसेंटेज प्रॉफिट बताओ। पी से प्रॉफिट, हानि लॉस, मतलब लॉस से एल लिखूंगा, प्रॉफिट से पी लिखूंगा, विक्रय मूल्य के लिए एसपी, क्रय मूल्य के लिए सीपी। ठीक है, आई यही लाभ को प्रतिशत में पूछ दिया सर, है ना, यही लाभ को प्रतिशत में पूछ दिया। आइए, तो प्रतिशत लाभ बराबर सर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ही होगा सर, मतलब एसपी माइनस सीपी होगा सर। नीचे क्या आएगा कमेंट करिए, और ये गुणा में तो 100 आएगा क्योंकि प्रतिशत में आंसर चाहिए। नीचे क्या आएगा बताइए जल्दी। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर, मतलब ये है कि अल्टीमेटली ये है लाभ ही ना, वो देखो ये तो लाभ ही है, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है लाभ का प्रतिशत, तो ऊपर लाभ आ गया, नीचे क्या आएगा जल्दी। वेरी गुड, तो आंसर तैयार है सभी का। नीचे सर सीपी आएगा सर, सीपी क्रय मूल्य आएगा। तो ये प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला जो आपको बोला जाता है, दिया जाता है बुक में, जिसको आप रटते बैठे रहते हो, है ना। आइए सर प्रतिशत हानि का फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लिखते हैं सर। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा सर, सर हानि बराबर लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। नीचे क्या आएगा बताइए कमेंट करके, यहाँ गुणा 100 तो आएगा ही आएगा। नीचे क्या आएगा, परसेंटेज लॉस में हानि के बारे में पूछा प्रतिशत, तो हानि लिख दिया ऊपर, ये हानि ही है। नीचे क्या आएगा सर, नीचे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, जो लोग एसपी कह रहे हैं उनसे गड़बड़ हो रहा है सर। नीचे हमेशा सीपी ही आएगा सर, जिसके कंपेयर में, जिसके तुलना में हम लाभ और हानि की गणना कर रहे हैं वो क्या है सर, वो है क्रय मूल्य, है कि नहीं है। जिसका रेफरेंस लेके, जिसका आधार लेके चाहे लाभ हो चाहे हानि हो गणना कर रहे हैं वो क्रय मूल्य है सर। तो चाहे परसेंटेज प्रॉफिट हो चाहे परसेंटेज लॉस हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही होगा। क्रय मूल्य के आधार पर ही लाभ और हानि की गणना हो रही है। बात बताई थी नहीं कि बताई थी मैंने, बात समझ में आई क्या? जिन्होंने एसपी कहा था, जिन्होंने एसपी कहा था क्लियर है। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, नीचे सीपी ही आएगा, सीपी ही आएगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ही आएगा। तो जो गलत आंसर किए थे करेक्ट कर दिए, एकदम क्लियर लिखा हुआ है सब कुछ, इसी कारण मैंने लिख दिया है सब। तो ये फॉर्मूला बोला जाता है, कोई फॉर्मूला ये प्रतिशत निकालना नहीं आता क्या? ये पूरा चैप्टर ही प्रतिशत है, ये पूरा चैप्टर ही प्रतिशत है दोस्तों। ठीक है, पूरा चैप्टर प्रतिशत, इसी कारण प्रतिशत को मैंने इतना टाइम लगाया, इसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। इसमें मात्र 3 क्लास में, आज को छोड़ के 2 या 3 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली प्रतिशत ही पढ़ेंगे। 2 क्लास प्रॉफिट लॉस और 1 क्लास डिस्काउंट, आज की क्लास को छोड़कर ले लूंगा, खत्म कर दूंगा। चलो तो क्लियर है ये हमेशा सपने में भी कोई पूछे तो याद होना चाहिए, लेकिन रट्टा नहीं मारना, रट्टे मारने वाली कोई चीज़ ही नहीं है सर। प्रतिशत निकालना आता है सर, कभी भी प्रतिशत निकालते हैं तो एक अनुपात होता है, गुणा 100 करते हैं। अनुपात किसका? लाभ के बारे में पूछे तो लाभ ऊपर, नीचे जिसके तुलना में लाभ कैलकुलेट हो रहा है मतलब क्रय मूल्य। हानि तो हानि ऊपर, नीचे क्रय मूल्य नीचे फिर से आएगा, गुणा 100 खत्म बात। एक और फॉर्मूला थोड़ी है, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, मैं पहले से कह रहा हूँ रट्टा नहीं मारना। आइए नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, स्लाइड की बात करते हैं, मतलब इसमें देखते हैं। अब हम क्या देखें सर, अब हम देखते हैं एसपी से सीपी निकालना, सीपी से डायरेक्ट एसपी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सीपी से एसपी। अरे यार इसमें फ्रिक्शन क्यों आ रहा है इतना, सीपी से एसपी एवं एसपी से सीपी निकालना डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो,
तो जब एसपी से सीपी या सीपी से एसपी निकालना होगा ना, तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया होगा, अब वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आइए उसको निकालना सीखते हैं। ये भी एक फॉर्मूला के रूप में पेश किया जाता है, जो कि है नहीं, ज़रूरत है, ज़रूरत है। अब ऑलरेडी आपने परसेंटेज सीख रखा है, तो उसके आधार पर ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये हो क्या रहा है। सर डायरेक्ट क्रय मूल्य दिया है और मान लेते हैं उसमें कुछ लाभ प्रतिशत दिया है। सर बोल दिया सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। मैंने बोल दिया यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है वो है 250 रुपये, 250 रुपये। लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया है आपका 15%। कितना दे दिया है सर? 15%। तो सेलिंग प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए, ये आपको प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, तो सर इसके लिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर प्रॉफिट दे दिया है, सीपी दिया है, एसपी निकालना है, तो सर फॉर्मूला तो हमारे पास अभी है नहीं, तो कैसे निकालेंगे भैया? परसेंटेज सीखे हो ना। और जब प्रॉफिट दे दिया है 15% का तो सीधी बात यही होगी कि सबसे पहले सर ये 15% निकलेगा क्रय मूल्य का, इसी क्रय मूल्य में इस क्रय मूल्य का 15% निकाल के जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सर एक कन्वेंशनल मेथड के अनुसार सीपी जो है, सॉरी एसपी जो है, एसपी निकाल रहा हूं यहां पर अलग से। ठीक है, एसपी जो है सीपी जितना तो होगा ही, उससे एक्स्ट्रा होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है कितना? 15% का। तो 15% किसका लोगे? सीपी का ही लोगे सर, क्योंकि सीपी पे ही गणना हो रही है। तो 15% आपका सीपी का, मतलब 15% ऑफ, परसेंट मतलब 15/100 गुणा 250। समझ में आई बात? और यहाँ से फिर एसपी निकल आएगा सीधा, यहाँ से 25 चौक 100, 25 से कम 25, 0। अब ये देख लो कटता है तो ये 2 दूनी 4, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पंचे 10 और कट जाएगा, 15 पंचे 75 होता है, 75/2 आ गया यहाँ से। तो 250 धन 75/2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये? 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 है ना, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 34 एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, 2 तिया 6, ठीक तो है हाँ, 250 धन 37.5। क्लियर? इसको जोड़ दो, आपका एसपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। 250 में 37 जोड़ेंगे सर 287.5 आ जाएगा। तो ये आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, ये था क्रय मूल्य। ये ऐसा करना सिंपल कैलकुलेशन जब प्रतिशत से निकालते हैं। सर डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो, आओ बताते हैं। ये एक बार और क्या किया देखो, 15% लाभ है, 15% लाभ। लाभ किस पे कैलकुलेट होगा आरती जी बताइए? मैंने बोला है ना, लाभ हो या हानि किस पे गणना होगी? क्रय मूल्य पे गणना होगी। तो 15% किसका? कॉस्ट प्राइस का। कितना होता है? 37.5। अब क्या वही आंसर होगा? जी नहीं, आपको सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितने में बेचा ये निकालना है। तो सर 250 का 250 में बेचता तो बोलो क्या होता आरती जी? 250 का 250 में बेचता मैं, कोई सामान को 250 में खरीद लेता और 250 में ही बेच देता, तो क्या होता? मुझे प्रॉफिट होता है, लॉस होता? बोलो। तो आप बोलोगे सर ना लाभ होता ना हानि होता, क्योंकि आपने उतने ही में खरीद के उतने में बेच दिया। अगर आप ज़्यादा में बेचे होते तो आपको लाभ होता, कम में बेचे होते तो हानि होता, है ना? वही बात है। तो यहाँ तो बोल दिया ना लाभ है, मतलब 250 से ज़्यादा में बिकेगा, जितने में बिकेगा वही सेलिंग प्राइस है। तो 250 तो है ही, लेकिन 15% और किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो 250 का 15% और 37.5, 250 में जोड़ दिया, 287.5 आ गया एसपी विक्रय मूल्य। क्लियर अभी आरती जी? क्लियर है क्या? तो ये कन्वेंशनल चीज़ है, ये कन्वेंशनल मेथड है। डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, आइए सिखाते हैं, ऑलरेडी आप कर चुके हो। प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस को उतना परसेंट बढ़ाना, सीधी बात है। क्या लिख देते हैं यहां पर? प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस को उतने प्रतिशत बढ़ाना, सिंपल। कॉस्ट प्राइस को उतने प्रतिशत बढ़ाना, उतने प्रतिशत मतलब जितना प्रतिशत प्रॉफिट दिया है, समझे? और बढ़ाना तो आता ही है आपको। अगर मैं बोलूं किसी वैल्यू को 10% बढ़ाओ, और मान लेते हैं वो कोई वैल्यू x है, इसको 10% बढ़ाओ बोलता हूं मैं, ये प्रश्न सारा प्रतिशत में मैंने करा रखा है, रिवीजन जरूरी है।
तो आप बोलोगे सर इसको 10% बढ़ाऊंगा, बढ़ाने के बाद ये क्या बन जाएगा सर, 110% बन जाएगा, क्योंकि कोई भी मान कितना होता है दोस्तों, बोलो अपने मन में, कोई भी मान कितना होता है अपने आप में 100% होता है। अगर कितने भी प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा तो 100 से उतना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा सीधा। तो इस वैल्यू को 10% बढ़ाना मतलब हो कितना जाएगा, ये सीधा 110% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यही इसका अंतिम मान है। तो यहीं पर बोल रहे हैं यदि प्रॉफिट है तो सीपी को उतने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा जितना प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो वही बात है, इधर प्रॉफिट 15% दिया है तो सीपी को, कॉस्ट प्राइस को 15% बढ़ाना पड़ेगा, और 15% बढ़ा के सीपी कितना बन जाएगा, 115% बन जाएगा सर। तो यहाँ से एसपी निकल के आ जाएगा, एसपी बराबर सीपी नोट करो 250, 15% बढ़ाना है क्योंकि प्रॉफिट है, सीपी को 15% बढ़ाएंगे तो सीपी क्या रह जाएगा, 115% सर बटे 100। डायरेक्ट करके देख लो, यही आंसर आएगा। ये देखो, ये कन्वेंशनल चीज़ है, ये डायरेक्ट चीज़ है, अंतर देख पा रहे हो, सीधा अगले लाइन में आंसर आएगा, यहाँ पर इतना लिखना पड़ा था। क्या समझे, कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया, कितना बढ़ाया 15%, तो सर केवल 250 का 15 क्यों नहीं लिखा, उससे वो बढ़ाना थोड़ी हुआ, उससे तो वो कम करना हो गया ना। किसी का 15% निकाल रहे हो मतलब 100 से कितना कम कर रहे हो, 85 कम कर दे रहे हो आप, तो उतना ही थोड़ी निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस बढ़ा हुआ मूल्य बताना है। तो इस बढ़े हुए मूल्य को निकालने के लिए 250 में 15 और ज़्यादा, मतलब अपने आप में ये 100 है, उससे 15 और ज़्यादा, 115% हो जाएगा 250 का, तब वो जाके बढ़ा हुआ मूल्य निकलेगा जो कि विक्रय मूल्य है सर, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करिए यहाँ से 25 चौक 25 से कम 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, दोनों का गुणा होगा, 2 से भाग जाएगा, आंसर आपका 287.5 ही आएगा। आपको भरोसा नहीं है तो चेक करके देख लो, आ जाएगा एसपी निकालना। अब डायरेक्ट ये जो मैंने किया इसी को फॉर्मूला बोल के दिया जाता है, जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, सीख के छोड़ चुके हैं, कुछ लोग सीख के भूल भी गए होंगे, वो फॉर्मूला बोल के दिया जाता है प्रॉफिट लॉस में, जो कि है नहीं। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, जल्दी बताइएगा। ये जो मैंने अभी बताया ये क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए, तो अब वो फॉर्मूला क्या है जिसकी हम बात करते हैं सर, आइए देखते हैं। वही फॉर्मूला जो आपके सामने ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके दिया है, जो फॉर्मूला के रूप में दिखता है, तो कैसे दिखता है वो, कलर दूसरा, चलिए वाइट, वाइट सबसे बेस्ट। सर फॉर्मूला है ना, जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, क्यों, क्योंकि पहले प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। केस 1, जब प्रॉफिट दिया हो परसेंटेज के रूप में, जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो फर्स्ट केस, तब ऑब्वियस सी बात है सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला है, SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। देखो क्या किया है सर, प्रॉफिट दिया तो डेफिनेटली CP जो है ज़्यादा होगा, तब जाके SP निकलेगा। सर 100 से उतना ज़्यादा होगा जितना प्रॉफिट है, तो देखो 100 प्लस P%, P 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, यहाँ 15 लिया है तो P की जगह 15 आ जाता है। अल्टीमेटली 100 प्लस 15 कितना, 115, 115 बटे 100, 115 बटे 100 इंटू CP मतलब 250 बराबर SP। वही है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला पहले हम नहीं कर रहे हैं, हम पहले ज़रूरत का चीज़ देख चुके हैं, वहाँ से ये कैसे आ रहा है ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आई बात, तो इसका ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो आपको आता ही है, इसको रट्टा मारते मत बैठे रहना। आइए लॉस वाला केस देखें, आइए लॉस वाला केस देखते हैं सर। दूसरा केस, यदि L% दिया हो, L% दिया हो मतलब L से लॉस मतलब हानि का प्रतिशत दिया हो, हानि का प्रतिशत दिया हो मतलब हानि हो रही है, तो उसमें SP कम होगा CP से, ठीक है सर। उदाहरण से पहले समझेंगे, बाद में फॉर्मूला की बात करेंगे, है कि नहीं। आइए, माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है, कुछ भी आप उदाहरण ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 300 रुपये है।
हानि प्रतिशत दिया है सर, हानि प्रतिशत दिया है 12%, या कुछ और ले लो, 12 नहीं लोगे कुछ और ले लो, 25% ले लो, 30% ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 25% ले लेते हैं, ठीक है सर। एसपी बताइए सर, एसपी बताइए सर। 12 ही सही रहता, 25 तो ज़्यादा इजी हो जा रहा है, ऐसा बोल रहे हो ना। चलो एक काम करते हैं, 12 ही करते हैं, क्योंकि 25 ज़्यादा इजी हो जाता है, डेटा के अनुसार 25 ज़्यादा इजी है, तो 12% लॉस ले लेते हैं, ज़्यादा सही है। तो एसपी बताइएगा सर, ठीक है। चलिए देखिए, एसपी कम होगा, चलिए एसपी निकाल रहे हैं डायरेक्ट सीपी से। सीपी कितना है? 300 सर, 300। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो सीपी को कम करना है बढ़ाना है? बस इतने प्रश्न का जवाब दे दो जल्दी से। अगर हानि दिया है तो सीपी को मैं बढ़ाऊंगा कि कम करूंगा? कॉस्ट प्राइस को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? कॉस्ट प्राइस को मैं बढ़ाऊं या कम करूं, जिससे मुझे विक्रय मूल्य मिल जाए, एसपी मिल जाए, यदि हानि दी हुई हो। सभी कमेंट करेंगे प्लीज, है ना। क्रय मूल्य को मैं बढ़ाऊं या कम करूं, यदि मुझे विक्रय मूल्य चाहिए और हानि दिया हो, तो डेफिनेटली ये क्लियर है कि सर यदि हानि हो रही है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और जितने मूल्य में बेचेंगे वो कम होगा, मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य को कम करना पड़ेगा सर। कितना कम करना पड़ेगा सर? 12% कम करना पड़ेगा। किससे? 100% से, क्योंकि सीपी हमेशा अपने आप में 100% होगा। कोई भी ओरिजिनल वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू, आधार संख्या अपने आप में 100 होती है, उससे 12% हानि मतलब 12% कम, तो 100% को आप 12 कम कर रहे हो, सीधी बात है कितना बचेगा? 88 बचेगा सर। तो सीपी को आप बना दीजिए 88%, क्योंकि 100% था, 12 कम करेंगे तब जाके एसपी निकलेगा सर। सीधा 300 का 88% बटे 100 एसपी निकल के आएगा। आइए शून्य से शून्य कैंसिल करते हैं, 88 गुणा 3 करते हैं, 8 या 24, हासिल आई 2, 8 या 24 और 2 26, 264 रुपये सर। ये एसपी निकल के आ गया है। इजी डायरेक्ट निकालना, डायरेक्ट निकालना इजी है। देखो सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, मतलब हानि हो रही है सीधा सीधा 12% की। ना तो कन्वेंशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, डायरेक्ट ला रहे हैं। मेंस में भी 2 नंबर में ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, चूंकि हानि दिया है तो 100% से इतना कम होगा डायरेक्ट। ये कोई इनवैलिड नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हम स्टेप कम कर रहे हैं, उसको शॉर्टकट नहीं बोलते। शॉर्टकट मतलब वो होता है ना कि एक पूरा स्टेप चेंज कर दिया, उसमें एकदम मतलब सिर्फ एक थोड़ी सी रटने वाली स्थिति जैसी रहती है। जैसे वो मैंने डायगोनली वो बताया था ना, जैसे रेशियो को हम तुलना करते थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला, प्राइस और कंजम्पशन वाला, वो शॉर्टकट होता है एक्चुअली में। सर इसमें स्टेप को रिड्यूस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप भी बोलोगे सर वो भी शॉर्टकट ही होता है। चलो मान लो शॉर्टकट ही है, क्या दिक्कत है, लेकिन ये वैलिड मेथड है, इसको मेंस में उपयोग में ला सकते हो आसानी से। चलिए अब इसको फॉर्मूला में कैसे बोलता है सर, आइए फॉर्मूला देखते हैं इसका। यदि हानि प्रतिशत दी हुई हो, ये सेकंड केस ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो एसपी बराबर सीपी 100 से जितना हानि प्रतिशत दिया उतना कम कर देंगे बटे 100 सर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। देखो प्रॉफिट था तो प्लस, लॉस है तो माइनस, बस जितना प्रतिशत का है 100 से उतना घटाओगे। 12 था, 100 से 12 घटाया 88 आ गया, वही फॉर्मूला है। तो आइए एक साथ लिखते हैं उस फॉर्मूले को, प्रॉफिट लॉस दोनों मिलाकर। यदि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया हो, दोनों में से कोई एक चीज दी हुई होगी, तो एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस लॉस परसेंटेज, एक मिनट, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ये है फॉर्मूला। एक साथ जब प्रॉफिट लॉस ले लिया मैंने, मतलब या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ऑब्वियस सी बात है। अगर प्रॉफिट लोगे तो यहाँ प्लस, लॉस लोगे तो यहाँ पर माइनस, जो अलग अलग लिखा उसको मर्ज कर दिया। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? क्या बोलो जल्दी, क्लियर है सारी चीज़ें? यहाँ तक क्लियर है क्या? कुछ भी बताने की ज़रूरत है? कुछ भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है क्या? ये सब कुछ आपको पहले से आता है, ये सब कुछ आपको पहले से आता है, मैंने नहीं बताया, सब कुछ आता है पहले से। परसेंटेज में मैंने मेहनत कर ली आप लोगों के पीछे, अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको आती है, लेकिन एक बार क्लास शुरू कर रहे हैं तो बताना ज़रूरी है, बता दिया। ठीक है भाई, ये था कॉन्सेप्ट बस प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर ये फॉर्मूला तो ऐसा था, फॉर्मूला कैसा था, फॉर्मूला नहीं सोचना, दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, दिमाग में ये आना चाहिए
ठीक, दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, दिमाग में ये डायरेक्ट याद आना चाहिए। ठीक है, दिमाग में सर ये याद नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि हानि क्या होती है, लाभ क्या होती है, बस बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलिए आइए एक दो क्वेश्चन देते हैं, एक दो क्वेश्चन देते हैं आपको, लिखो। एक दुकानदार ने, लिखे क्वेश्चन लिखे, चलो मैं लिख लेता हूं यहां पर ऊपर में। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एग्जांपल, एक दुकानदार ने एक साइकिल को 2,000 रुपए में बेचने के बदले, जो पुराने लोग हैं जो ये क्वेश्चन देख चुके हैं, लास्ट सेशन में भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, वो आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, जो लास्ट सेशन के वीडियोस को देख चुके हैं इसका, वो नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन मैंने बताया था। एक दुकानदार ने एक साइकिल को 2,000 रुपए में बेचने के बदले 1,500 रुपए में बेच दिया। ठीक है, उसका हानि प्रतिशत बताइए, उसका हानि प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार ने एक साइकिल को 2,000 रुपए में बेचने के बदले 1,500 रुपए में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत बताइए। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए 33 सही 1/3%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 10%। ठीक है, इंग्लिश में बोल देता हूं। Instead of selling the bicycle for rupees 2,000, a shopkeeper sold it for rupees 1,500. Find loss incurred in transaction. Find the loss incurred in transaction 33 and 1/3%, 25%, 20% and D 10%. ठीक है, instead of selling the bicycle for 2,000 rupees, a shopkeeper sold it for rupees 1,500. Find loss incurred in transaction. ठीक है, तो यहाँ पर बी ज़्यादातर लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के बी आंसर आ रहे हैं। विनीता, दीप्ति जी आज मौजूद हैं क्या? नहीं है। विनीता जी बोलो यस। विनीता जी, लास्ट सेशन में आपने क्लास अटेंड किया था ना? मुझे ध्यान में आ रहा है आपने लास्ट सेशन में किया था। हाँ जी, अच्छा नहीं किया था क्या? मुझे ध्यान में आ रहा है आपने लास्ट सेशन में किया था। अच्छा, मुझे लगा कि आप पुरानी स्टूडेंट है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, सिर्फ सीजी में थी आप? ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं फिर, ठीक है। हाँ दीप्ति जी, अच्छा थोड़ा काम भी कर रहे हो आप, ओके चलिए कोई बात नहीं दीप्ति जी, ठीक है। हाँ, तो पुराने लोगों से उम्मीद थी कि इसका आंसर देंगे आप, चलो बाकी नए लोगों ने भी आंसर दे दिया, और सभी के सभी आंसर गलत हैं। यहाँ पर सभी के आंसर गलत हैं भाई, कॉन्सेप्ट को पकड़ के नहीं रखते, यही बात है ना। कोई एक भी ऐसा नहीं मिला जो जवाब दे दे यार इधर। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो जवाब दे देता इधर। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसमें एक ई ऑप्शन आता, इनमें से कोई नहीं सही नहीं होता। ऑप्शन ई होता कांट बी डिटरमाइन। तो ये मेरा ट्रिक क्वेश्चन था, आंसर होता ई कांट बी डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसके पीछे एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ, और आप बहुत सारे लोगों को दिमाग में आ भी गया होगा कि क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता, याद करिए। ठीक है, सीपी पूरे प्रश्न में है ही नहीं,
सर किसी साइकिल को 2000 में बेचना था लेकिन 2000 में नहीं बेच के 1500 में बेचा, इतने में बेचना था, क्या है बोलो? ये एसपी है, विक्रय मूल्य है, नहीं बेचा उतने में, 1500 में बेच दिया। ये दूसरा एसपी है, ये SP2, ये SP1। पहले उसने तय किया कि 2000 में बेचेगा, नहीं बेचा, 1500 में बेच दिया। दोनों एक प्रकार का सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। सर सीपी की तो बात ही नहीं की है कि उस दुकानदार को साइकिल कितने में पड़ा, ये तो बोला ही नहीं है प्रश्न में। और जब कॉस्ट प्राइस ही नहीं दिया है, क्रय मूल्य ही नहीं दिया दुकानदार का, तो कैसे निर्णय ले पाओगे? क्योंकि क्या बात बोली थी मैंने, बोलो सबसे पहली स्लाइड में क्या बात बोली थी मैंने, बोलो कहाँ चला गया? अरे यार सर, चाहे क्रय मूल्य, चाहे लाभ हो या हानि, क्रय मूल्य के आधार पर ही गणना होगी, क्रय मूल्य के आधार पर ही गणना होगी। हाँ या ना दोस्तों बताइए, बोला था ना, कुछ नया तो नहीं है। तो वही बात है सर, सिंपल, दोनों विक्रय मूल्य है। चूंकि क्रय मूल्य नहीं दिया है, नहीं दिया है, लाभ या हानि की गणना नहीं होगी, की गणना नहीं होगी। बात समझ में आई? तो जानबूझ के मैंने चारों ऑप्शन ऐसे दिए जिसमें कम से कम एक आंसर तो आप मारो ही, ठीक है, आपको परखने के लिए, ठीक है क्या? तो ध्यान रखें ऐसे सब चीज़ों का। तो एक ऑप्शन डेफिनेटली आपको एग्जाम में तो ज़रूर मिलेगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज ना हो, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो दुविधा नहीं जाएगी। सभी को क्लियर है कि क्यों ऐसा हुआ? बिल्कुल, रवि को ऐसा लगा था कि सीपी तो नहीं दिया है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आश्वस्त होना है ना, कॉन्फिडेंस से बोलो जो चीज़ लग रहा है यार। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती होगी ना यार। एक चीज़ मुझे बताओ, कोई भी चीज़ अगर लग रहा है ना, मन में नहीं रखना चाहिए। देखो, हमेशा उस व्यक्ति की पहचान होती है जो सभा के बीच में, भीड़ के बीच में निकलकर आवाज़ उठाता है, चाहे गलत चाहे सही, नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी हो। जानते किसको आप? जानते किसको? एक तो कंगना रनावत को जानते होगे नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से, और एक कोई भी पॉजिटिव पब्लिसिटी का उदाहरण ले लो, बहुत सारे हैं, है ना। तो जानते लोग उसी को है जो बोलता है। तो बोलिए, मन में लगता है ऐसा वैसा मत करिए, ठीक है। गलती होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ेगा, बोलिए, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आर्ग्यूमेंट करने लग गए, गलत भी हो गए तो भी आर्ग्यूमेंट मत करो। अगर कोई जब पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो भले ही गलत सही, लेकिन पार्टिसिपेट करो, ये कह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो आज का बेसिक क्लास हो जाएगा हमारा, एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं जो बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे क्वेश्चन। एक वस्तु को 816 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 816 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई। मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लाइन बोल देता हूं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। By selling an article for ₹816, a shopkeeper incurs a loss of 20%. By selling an article for ₹816, a shopkeeper incurs a loss of 20%. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे, किस मूल्य पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। नेक्स्ट लाइन इंग्लिश में बोल रहा हूं। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो एज टू गेन 10%।
सो एज टू गेन 10%। ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता दीजिए आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। किसी वस्तु को 816 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हुई, वह उस वस्तु को किस मूल्य पर पुनः बेचे? बेचे का मतलब फिर से उसको बेचना पड़ेगा किस मूल्य पर कि उसे 10% का लाभ हो जाए। तो चलिए आंसर आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर तनिषा का, दीपक का, वेरी गुड यार। एट वॉट प्राइस? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹816 अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो एज टू गेन 10%। ठीक है, आइए बड़ा इजी प्रश्न है। शुरू में तो एक चीज़ समझिएगा कि सर 816 रुपये में उसने बेच दिया, तो ये सेलिंग प्राइस नंबर 1 हुआ, और 20% की ऐसा करने से उसको हानि हो गई सर। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल आएगा ना। सेलिंग प्राइस दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, वो मैंने डायरेक्ट जो बताया था तरीका उससे। ठीक है, तो एरिथमेटिक के क्वेश्चन, जो बीजगणित के क्वेश्चन होते हैं ना, एरिथमेटिक सॉरी अंक गणित, माफ करो, एरिथमेटिक मतलब अंक गणित। अंक गणित के जो ये शब्द वाले क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस वाले जो प्रॉब्लम होता है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। एक लाइन पढ़ा, जो बोला है लिख लिया, उससे क्या निकल सकता है देख लिया। सर दिया है सेलिंग प्राइस नंबर 1, ये 816 रुपये है। ठीक है सर, हानि प्रतिशत दिया है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। यहाँ से सीपी निकल सकता है सर, बिल्कुल। फॉर्मूला हमने देख रखा है, फॉर्मूला जैसा नहीं था, वो डायरेक्ट यूज था, एस पी इज इक्वल टू सी पी। यदि लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100। मैं ये बार बार लिखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये आज की क्लास में बस बता रहा हूँ मैं। एस पी की जगह दिया हुआ है सर 816, सीपी आपको निकालना है, सीपी को सीपी रहने तो एक्स वगैरह मत मानो, डायरेक्ट सीपी लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। और हानि चूंकि 20% है तो 100 से 20 कम, सीपी को 100 से 20 कम करना है, तो सर रह जाएगा 80/100, खत्म बात। तो यहाँ से डायरेक्ट सीपी आ जाएगा, सीपी बराबर 816, 100 इधर आके गुणा में और बटे में 80। ठीक है, नहीं है, शून्य से शून्य यहाँ पर काट दो। फिर सर 8 से ये डेफिनेटली कैंसिल हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है सर। 8 एकम 8, 8 एकम 8, शून्य लगेगा, 8 दूनी 16, 102 बार में। और यहाँ से एक तरीके से 10 से गुणा करके 102 को आ गया 1020 रुपये। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया सर। क्रय मूल्य निकाल लिए। अब जब क्रय मूल्य पता है तो 10% लाभ के अनुसार विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या बताना है सर, नया विक्रय मूल्य, किस मूल्य पर बेचे, तो नया विक्रय मूल्य बताना है सर। नया विक्रय मूल्य बताना है, SP2 बताना है कि किस मूल्य से बेचे पुनः, कि 10% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए सर, लाभ, प्रॉफिट होना चाहिए। आइए कॉस्ट प्राइस को बढ़ाते हैं, कितना 10%, मतलब कॉस्ट प्राइस को करते हैं अब 110%। तो 1020 मल्टीप्लाइड बाय 110/100, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कॉस्ट प्राइस है, 10% लाभ मतलब 100 से 10 बढ़ा दिया, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आएगा। शून्य से शून्य, शून्य से शून्य, ये 2 शून्य काट दो। 102 का 11 के साथ गुणा, 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11, 11/22 आंसर। तो बिल्कुल सही आया था जिनका भी आया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। इनमें तनिषा, दीपक, कल्याणी सबसे पहले थी, फिर निकेश, विनीता, अश्विनी, दुर्गा, धीरज, रवि, सबका 11/22 आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो सामान्यतः हमको इजी क्वेश्चन के तौर पे देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं, अभी भी मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आ जाएगा ऐसा सॉल्व करना। तो ये थी आज की बेसिक क्लास प्रॉफिट लॉस को लेकर। कल से हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। कल तो खैर छुट्टी है, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आज़ाद टीम की तरफ से। ठीक है, हो सकता है कल छुट्टी होने की वजह से आज ये वीडियो अगर प्रोसेस नहीं हो पाता तो ये वीडियो आपको कल के बाद प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैं काम ये करूँगा कि इस वीडियो के लिंक को मैं प्राइवेट नहीं करूँगा, सो दैट आप इससे कवर कर पाएँ, क्योंकि छुट्टी है। ठीक है ना, ओके। किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लें अभी। कल रक्षाबंधन है, अवकाश दिया जा रहा है संस्थान की तरफ से। जी विनीता जी बताइए। आज के सीजी का लिंक प्राइवेट नहीं करेंगे। आज के सीजी का जो वीडियो वो रिकॉर्डेड एक्चुअली, ये स्ट्रीमिंग है, ये डायरेक्ट स्ट्रीमिंग देंगे आज का। कब स्ट्रीमिंग देते हैं, कब रिकॉर्डिंग देते हैं, जब बैकग्राउंड डार्क होता है तो स्ट्रीमिंग वाला ही वीडियो दे देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड जब डार्क होता है तो उसमें स्ट्रीमिंग वाला वीडियो अच्छा रिकॉर्ड होता है। वहीं जो लाइट बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड रहता है उसमें स्ट्रीमिंग जो है उसमें मैं जो हूँ काफ़ी काला दिखता हूँ, मतलब पूरा डार्क दिखता हूँ मैं, राइट। तो वाइट बैकग्राउंड में स्ट्रीमिंग वाला वीडियो सही नहीं जाता, तो उसको रिकॉर्ड करके देते हैं आपको, समझे। तो इसका आपको जाएगा स्ट्रीमिंग,
वाला वीडियो, जो कि संभवतः आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में मिलेगा। और सीजी का चूंकि आज रिकॉर्ड हुआ है तो आज ही मिल जाने की संभावना पूरी है, और अगर नहीं हो पाया तो मैं लिंक को वापस से प्राइवेट से हटा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं आरती जी, कोई बात नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई काम आ जाता है, तो उसकी वजह से क्लास आप नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक सफिशिएंट है? इंडियन हिस्ट्री के लिए दृष्टि की बुक, फिर से मैं बोलूँगा, ओवरऑल सफिशिएंट है, दृष्टि पब्लिकेशन। ठीक है, और अगर आप सेपरेट मेंस के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर जी की। प्राचीन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा राम शरण शर्मा, और मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र। लेकिन इतना यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, सीजीपीएससी में भी बोला जा रहा है कि यूपीएससी का लेवल वो टच कर रहा है हर तरीके से, लेकिन आंसर चेक में क्वालिटी नहीं है। आंसर चेक के तौर पे केवल फैक्ट देखे जाते हैं जो आपकी दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से कवर हो जाएंगे। प्लस लूसेंट मिला के पढ़ लेना, लूसेंट प्लस दृष्टि की बुक पर्याप्त होगी भारतीय इतिहास के लिए। ठीक है क्या? नेशनल करंट अफेयर के लिए कोई भी मैगजीन ले लो आप, कोई भी मैगजीन जो लोकल पब्लिकेशन की है उसको भी लेके काम चला सकते हो। ज़्यादा नेशनल करंट अफेयर का कोई मतलब वेटेज नहीं है, और इसको एकदम थॉरली स्टडी करनी है तो विजन आईएएस का मंथली मैगजीन ऑनलाइन अवेलेबल होता है। विजन आईएएस का मंथली मैगजीन उनके साइट पर ही अवेलेबल होता है, जिसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अगर जिसको इच्छा होती है करंट अफेयर पढ़ने की ज़्यादा। ठीक है, हालांकि उतना काम का नहीं होगा आपके सीजीपीएससी में, लेकिन अगर उसको पढ़ोगे तो हाँ ये ज़रूर है कि आपके जो फैक्ट हैं करंट अफेयर को लेकर वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आ सकता है अगर विजन पढ़ोगे आप। ठीक है, मैथ्स के लिए लूसेंट की बुक रिकमेंड नहीं की थी मैंने, की थी क्या? मैथ्स के लिए लूसेंट की बुक, चलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो अच्छे होंगे उसमें डेफिनेटली। मंडे की मैथ्स की क्लास नहीं हुई होगी क्या? अच्छा, मंडे की भी नहीं हुई है। चलिए देखते हैं। मंडे की तो हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई है मैं पता करता हूँ। मंडे की हो जानी चाहिए थी। ठीक है, मुझे कल का बस ज्ञान है, मंडे का हो जाना चाहिए था, मैं देखता हूँ। ठीक है, हाँ विजन आईएएस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोई भी लोकल मैगजीन ले लो आरती जी। ठीक है, करंट अफेयर के लिए कोई भी लोकल मैगजीन ले लो। चलो मंडे का मैं क्लियर करवाता हूँ मैथ्स का जो वीडियो है। ठीक है, चलिए फिर आपको फिर से एक बार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से त्यौहार मनाइए। फिर 15 अगस्त भी आ जाएगा 2 दिन बाद, तो इस वीक मतलब मंडे तक ऐसा मान के चलो कि थोड़ा छुट्टी वाला माहौल रहेगा। मंडे को क्लास रखते हैं, छुट्टी देते हैं, ये निर्भर करेंगे। वैसे भी मंडे को एक क्लास ही होती है मैथ्स की, तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद आप सभी का। कल के सीजी का वीडियो भी करवा देते हैं दीप्ति जी। ठीक है, आज पूरा वीडियो क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे है तो वीडियो क्लियर करवाने की कोशिश करवाते हैं। ठीक है, बिल्कुल।